जब एक आदमी अपने देश में ही उपेक्षित था, अछूत था, लोग छूना तो दूर, नाम लेने से भी घृणा करते थे, जिन्हें स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया गया, उसकी जयंती आज 7 समंदर पार तक मनाई जा रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सालगिरह नहीं, ये है इंसानियत, समानता और संघर्ष की जीत का उत्सव। जानिए कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज दुनिया के कोने कोने में एक रोशनी की तरह फैल रही है। आज हम बात करेंगे कि भारत के अलावा और वो कौन कौन से देश हैं जहां 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अगर इस वीडियो को आप पूरा नहीं देख सकते तो इसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बाबा साहब को अपना हीरो मानने वाले साथियों के लिए है। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं आज का अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट्स में जय भीम लिखकर यह जरूर बताइए कि इस वीडियो को आप किस गांव शहर से देख रहे हैं। इस वीडियो को फैलाना जरूरी है ताकि उन लोगों की आंखें खुल जाएं जो आज भी बाबा साहब के योगदान को नजरअंदाज करते हैं। 14 अप्रैल तारीख वही है, लेकिन हर साल इसकी चमक और गूंज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता का दिन बन चुका है। भारत की बात करें तो यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर राज्य, हर गली, हर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता है। स्कूलों में भाषण होते हैं, जुलूस निकलते हैं और संविधान की शपथें ली जाती हैं। लेकिन इस बार 2025 में यह उत्सव सिर्फ यही नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ समुंदर पार अमेरिका में, न्यूयॉर्क की ठंडी हवाओं में जब जय भीम की गूंज सुनाई देती है तो दिल गर्व से भर उठता है। वहां अब इसे अम्बेडकर इक्विटी डे के नाम से मान्यता मिल चुकी है। कोलोराडो में लोग बाबा साहब के चित्रों के साथ रैली निकालते हैं, जहां लोग अलग अलग रंग, नस्ल और पृष्ठभूमि से आकर एक ही आवाज में कहते हैं, सबके लिए समानता। लंदन की टेम्स नदी किनारे, बर्मिंघम और लंदन के सभागारों में भारतीय मूल के लोग जमा होते हैं। उनकी आंखों में गर्व होता है और हाथों में संविधान। बच्चे भाषण देते हैं और बाबा साहब के विचारों पर चर्चा होती है। कनाडा के टोरंटो में बर्फीले मौसम में भी गर्मजोशी से मनाया जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर दिन समानता। वहां के विधायक भी इस दिन को खास महत्व देते हैं और भारतीय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समारोह में भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मेलबर्न और सिडनी की सड़कों पर जब झंडे लहराते हैं तो लगता है जैसे बाबा साहब का सपना वाकई पूरी दुनिया में गूंज रहा है। यहां तक कि जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका तक, जहां छोटे स्तर पर ही सही लेकिन बाबा साहब को याद किया जाता है, वहां के बौद्ध अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर उनका जीवन याद करते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। 2019 में एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि बाबा साहब की जयंती 192 देशों में मनाई गई थी। यह संख्या सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन इससे यह साफ है कि बाबा साहब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के हैं। तो इस बार 2025 में भी जहां जहां इंसानियत है, जहां जहां समानता की पुकार है, वहां वहां बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। भले ही वो जगह अमेरिका की गलियां हों या अफ्रीका का कोई छोटा सा गांव, अगर वहां कोई बाबा साहब का अनुयायी है तो वहां 14 अप्रैल एक त्योहार होगा, क्योंकि ये जयंती नहीं, ये क्रांति का जश्न है। और याद रखिए, अगर आज आप खुलकर सांस ले पा रहे हैं, स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, अपने हक की बात कर पा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि किसी ने कभी आपके लिए रातें जागकर संविधान लिखा था। किसी ने जाति, छुआछूत और भेदभाव की जंजीरें तोड़ने की कीमत अपने आंसुओं और खून से चुकाई थी। वो थे भीमराव अंबेडकर। अब बारी हमारी है। शिक्षा हमारी ढाल है, विचार हमारी तलवार, और मिशन हमारा है न्याय, समानता और आत्मसम्मान। अगर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपके दिल में भी बाबा साहब के लिए वही आग है, तो इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मिलकर आवाज बने उस भारत की जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है, क्रांति अभी जिंदा है और इतिहास फिर से लिखा जाएगा।